एक जमाने में कोर्स सूट पहनकर कॉर्पोरेट में काम किया करता। मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है। मैं MBA फाइनेंस हूँ और फाइनेंस लेक्चर देता था एक जमाने में। आगे वो सब छोड़ के मैं एस्ट्रोनॉमी रिसर्च करने निकला 2008 में। 2003 से 8 के बीच में मेरा जो पढ़ाई हुआ भारतीय से, उसके बाद 7 साल हो गया कि मैं वहां पर पढ़ाता हूँ। तो ये जो विद्या है, ये विद्या आज के तारीख में आप कहें तो एक गिने चुने लोगों के हाथ में पड़ा हुआ है। कोई इनका ये नॉलेज को स्प्रेड नहीं करता और मेरा मकसद यही है कि नॉलेज को और कितना आगे बढ़ाए। मैं जो लोगों को सिखाता हूँ उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनके जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं। तो पहले जैसे जो ये ज्योतिष जो पंडित के हाथ में थी वो आज कोई नहीं रहा। आज इसमें कई लोग जो इंटेलिजेंट IIT लोग, ये भी लोग इसमें आजकल रिसर्च करते हैं। और मेरा मकसद यही है कि वाराणसी आना, कि ऐसे धोखे में घूम और एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर करूं। मैं लोगों को मिला यहाँ पर, काफी लोगों को, एक या दो लोगों को मिला जो अच्छा जानकारी रखते हैं। नहीं तो काफी लोग हैं जो हमारे यहाँ सिखाते हैं, वैसे यहाँ पर का जो सिलेबस है इतना मुझे ठीक नहीं लगा। तो ये ज्योतिष क्या है, ये सब लोगों को एक उत्सुकता है कि ज्योतिष क्या है जानने के लिए। अभी ज्योतिष मोटा तरीके से आप देखने जाओगे तो इसमें हम जहां खड़े हैं, जहां हम हमारे जन्म हुआ है, वहीं से लेके पूरा जो स्काई है, हमारा आकाश है, उसका जो फोटोग्राफ है, और ये जो स्काई है, आकाश है, उसको 12 भाग में डिवाइड किया हुआ है। जो 12 भाग बोले तो वो राशि के हिसाब से, मेष राशि से मीन राशि के, और ये जो ग्रह जो है इसी 12 खाने में घूमता है। और यही 12 खाना में नक्षत्र भी बसा हुआ है, 27 नक्षत्र। और यही जो आप जिस समय आप जन्म लेते हो उस समय का जो कुंडली है, जो फोटोग्राफ निकाला हुआ है, वही जो कुंडली है उसी को लेके हम लोग पढ़ते हैं। और ये जो कुंडली है इसमें आपका पूरा लाइफ टाइम का जो भी है, आपका जो पाना है, खोना है, सब इसी में लिखा हुआ है। इसको हम लोग प्रॉमिस बोलते हैं। और इसका जो मैनिफेस्टेशन, जो इनका जो होता है, मैनिफेस्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, ये 2 तरीके से होता है। एक तो आप लोग सुने होंगे दशा, आपकी दशा क्या है। दशा बोले तो इंग्लिश में कंडीशन, आपका स्थिति क्या है, स्थिति। वो दशा क्या है? दशा ग्रह की, 9 ग्रहों की दशा होती है। बस यही सिंपल सा चीज है। 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 राशियां होती हैं। इसी के ऊपर पूरा ज्योतिष। तो ये जो डरावना जो है 7.5 का और काल सर्प योग का, ये सब काल सर्प तो हम लोग मानते ही नहीं है। हम लोग तो मानते ही नहीं है। पितृदोष हम लोग मानते ही नहीं है। तो ये सब जो भी है, ये सब निकाल के, तो आपको सिंपल से अगर एस्ट्रोलॉजी समझना है, ये मेरा मकसद क्या है कि ये ऐसा सेशन कंडक्ट करना, मैं कहीं पर भी जाता हूँ सेशन कंडक्ट करता हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी में एक उत्साह क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, इतना सब्जेक्ट अनएक्सप्लोर्ड है, तो इसमें एक्सप्लोरेशन और बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। तो आप लोग जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं, इसमें आना जरूरी है। नहीं तो ये जो साइंस है ये एक दिन दब जाएगा, कोई इसका कोई ये नहीं है, कोई इसका अंत हो जाएगा। तो इसी के लिए ये जो सब्जेक्ट है इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं, इसमें आना जरूरी है। तो ये मेरा मकसद है।
तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं तो आपको टेक्निकल बात बता सकता हूं, मगर आपको क्या एक उत्साह है, क्या आप जानना चाहते हैं जनरली, आप क्या जानना, अगर आपसे क्वेश्चंस आएगा तो वो मैं आपको आंसर कर सकता हूं। हमारे यहाँ पर हिंदू एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 9 ग्रह लेते हैं और बाद में जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में और 3 ग्रह जोड़ते हैं, हर्षल, नेपट्यून और प्लूटो, ये 3 यूज करते हैं। बट हमारे यहाँ पर वो यूज नहीं करते, ताकि हमारे ग्रंथों में उसका उल्लेख है, ये 3 ग्रहों का उल्लेख है। जैसे प्लूटो को यम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये जो 9 ग्रह का जो है, आपको अगर जानना है, आपके सबके पास तो कंप्यूटर का पत्रिका होगा, सबके पास तो होगा, तो आपको सिर्फ उसमें जो टेबल में आपको देखना है कौन सी दशा चल रही है, आप पहले वो देखो, आपका चार्ट देखो और उसको कौन सा दशा चल रही है, वो दशा आपको वो कहां बैठा है देखो। अगर वो दशा के ऊपर से गुरु चल रही है, गुरु की भ्रमण चल रही है, तो समझो उस समय आपको, वो दशा के समय में तो आपको कुछ न कुछ अच्छा देख ही जाएगा। ये पहली बात। और दूसरा, शनि जो है, शनि जहां पर भी गोचर कर रही है शनि, और शनि की 3 दृष्टियां होती है शनि, और शनि जहां पर भी देखता है वो शनि वो ग्रह को स्लो कर देता है, स्लो कर देता है। तो आपको आपका जो जहां पर भी जो दशा की जो प्लैनेट बैठी है 9 ग्रह की, वो दशा के ऊपर से अगर शनि का जो गोचर भ्रमण कर रहा है, तो वो जो शनि का जो जब उधर गोचर करेगा तो उस समय पर आपका जो भी है कार्य में स्लो हो जाएगा। तो ये 2 ग्रह आप देखेंगे तो बहुत ये। और दूसरी बात राहु की, राहु जहां पर भी जाता है, राहु सब बड़ा करता है। जैसे आपको प्रॉपर्टी लेना है, तो मंगल जो है भूमि का कारक है, तो मंगल के ऊपर से अगर राहु जाते हैं तो आप जरूर उस साल में प्रॉपर्टी लोगे। कृष्ण जी, ये यूपी के इलेक्शन में योगी जी का क्या होगा? मेरा आज ही मेरा आर्टिकल आया, मैं संडे स्टैंडर्ड में लिखता हूँ रेगुलरली। लास्ट 4 हफ्ते से मैं लिख रहा हूँ। पहले लिखा था बीजेपी के बारे में, ये जो इलेक्शन अभी होने वाली है, 7 स्टेट्स में होने वाली है, 5 स्टेट में अभी फरवरी मार्च में है। और बीजेपी के बारे में लिखा था पहला, बाद में कांग्रेस के बारे में लिखा था। आज मेरा जो अखिलेश यादव के बारे में, समाजवादी पार्टी का जो कुंडली है मेरे पास नहीं है, तारीख है, हमारे लिए टाइम जरूरी है। तो बहुत सा कुंडली घूम रही है वेबसाइट में, तो मेरा एक पद्धत है कि जो कुंडली निकालते हैं तो उसको ठीक से अध्ययन करके, पहले का पहले उनका लाइफ में इवेंट है वो सब लेके मैं स्टडी करके मैच करके मैं वो कुंडली लेता हूँ। तो आज मैं लिखा अखिलेश यादव के बारे में कि चैलेंजर वो होगा मगर सरकार नहीं बनाएगा। चैलेंजर वो होगा और बहुत कुछ सीट वो खाएंगे बीजेपी के, पर बीजेपी सरकार बनाएगी यहाँ। पहले जैसे मेजॉरिटी मिलना मुश्किल है बीजेपी, और कांग्रेस में तो कुछ मुझे नहीं लग रहा कुछ है, कांग्रेस में कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तो चैलेंजर होगा अखिलेश यादव, ये है। ममता दीदी का भी चार्ट मेरे पास नहीं है, तो इसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। और बीजेपी का कुंडली में अभी थोड़ा दिक्कतें हैं, अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कृषि कानून से वापस लिए उन्होंने, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अभी मेरा नेक्स्ट जो आर्टिकल है फार्मर एजुकेशन के ऊपर, मेरा अगर ट्विटर आप पढ़ोगे तो ये सब मैं पहले लिख चुका हूँ इसके बारे में। जैसे फार्मर एजुकेशन के बारे में बहुत पहले लिखा हूँ, तो अभी मैं फिर से एक नेक्स्ट आर्टिकल मेरा आ रही है राकेश तिकेल के बारे में और फार्मर एजुकेशन के बारे में। लोग इंडिया को कहाँ देखते हैं? अपने इंडिया की कुंडली के हिसाब से इंडिया को कहाँ देखते हैं?
देखिए इंडिया की कुंडली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कुंडली है। हाँ, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। आप लोग कितने लोग जानते हो कि भारत करके नाम तो इंडिया का नहीं है। इंडिया का हमारे उल्लेख अजनाब करके नाम है, अजनाब, अगर आप सुना हो तो पुराणों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा अजनाब करके इंडिया का नाम था। तो इंडिया का कुंडली में देखिएगा तो अभी जो है हमारे जो इंडिपेंडेंस जो मिला था मध्य रात्रि को मिला था 1947 में 15 अगस्त को। तब का अगर कुंडली देखोगे तो लग्न वृषभ लग्न है हमारा, और वृषभ लग्न में राहु है, करीबन 5 डिग्री का कुछ है। हम लोग डिग्री बहुत देखते हैं, यहाँ पर कोई डिग्री देखता नहीं, वो भी सबसे बड़ा ये है, हर एक प्लैनेट का डिग्री को देखा। हाँ, तो ये जो अभी गोचर का राहु जो है एकदम सा वो जो हमारे जो इंडिपेंडेंस डे का जो चार्ट है, हॉरोस्कोप है, उसी के ऊपर से राहु घूम रही है। अभी जो नया वायरस का बारे में तो जिक्र कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी 14 तारीख को जो मकर संक्रांत का जो चार्ट है, हम लोग कैसे देखते हैं जो वैदिक ज्योतिष में सूर्य जब मेष, कर्क, तुला, मकर यहाँ पर जब भी एंट्री मारती है तो उस समय का चार्ट निकाल के हम लोग देखते हैं, इसको सूर्य वेदी चार्ट बोलते हैं। तो मकर संक्रांत का जो चार्ट है, वो चार्ट में ये जो वायरस को लेके आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। You should be careful. और ये ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जनवरी में, मुझे अनुमान है कि जनवरी में कुछ इसका असर पड़ेगा, और ज्यादातर लॉकडाउन, मेरे हिसाब से लॉकडाउन अनिवार्य है फिर से। क्या सर ये पिछली बार वाले से ज्यादा इफेक्टिव होगा? देखिए हमारे यहाँ पर ज्योतिष में 2 तरह का होता है, एक इंग्लिश में देखिए एक एपिडेमिक होता है और पैंडेमिक होता है। जो एपिडेमिक होता है वो सादा सर जो अभी डेंगू है उसको एपिडेमिक बोल सकते हो, क्योंकि ज्यादा समय तक नहीं रहती। तो पैंडेमिक जैसे रहती है, जैसे ये वायरस है, ये पैंडेमिक अष्टम स्थान से हम लोग देखते हैं। अष्टम स्थान मृत्यु स्थान, मृत्यु स्थान। तो वहां पर का जो ग्रह जो है ना वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा एग्रेसिव होगा जनवरी से, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। सी एटलीस्ट मैंने तो अभी सिर्फ ये जनवरी का जो मकर संक्रांत का देखा है, तो कर्क का मुझे देखना पड़ेगा। उसके अलावा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का जो चार्ट है वो भी हम लोग देखते हैं मेरे ज्योतिष में। जब सूर्य और चंद्र का जो एक साथ आना मीन राशि में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होती है जो मेरे ज्योतिष में से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का हॉरोस्कोप होते हैं। वो भी चार्ट देखेंगे तो मुझे तो लगता है थोड़ा लंबा समय चलेगा, जनवरी से आएगा 6 महीना 7 महीना तो चलना चाहिए।